हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ जैसा कि हमने डिस्कशन किया था। पर हमारा सोचना था कि बैंक निफ्टी 39,300 पे ओपन होगा, पर वो ज़्यादा गैप अप ओपन ना होके 39,160 पे ही ओपन हुआ। तो और ओपन होते ही वो सीधे ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद उसने एक जगह से रजिस्टेंस लिया, 39,400 के अप्रॉक्स रजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया। अब यहाँ से फिर बायर मिले, बायर ने इसके बाद ऊपर लेके गए। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बनाई, उस रेंज को एक बार ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत नीचे आ गया। फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ को मोमेंटम दिया है। हमारा डिस्कशन भी यही था कि ऊपर की साइड में जाके अगर कहीं कोई रेंज बनाता है और उसके नीचे की साइड में ब्रेक करता था तो मैं 200 से 300 पॉइंट की रैली एक अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने यहाँ 300 से लेकर 800 तक आया, यानी 500 पॉइंट की एक अच्छी रैली दी है। चलिए देख लेते हैं फ्राइडे के दिन कल को कहाँ बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बैंक निफ्टी की अगर डे की कैंडल देखोगे, एक दिन की कैंडल देखोगे, तो ये क्या है, ना तो इसने लो के करीब क्लोज दिया है, ना इसने ओपन के करीब मतलब हाई के करीब क्लोज दिया है। तो इसका जो हाई है और वो जो लो है वो बहुत ऊपर नीचे है। तो जब हाई और लो ऊपर नीचे होता है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये है इसका हाई और ये है इसका लो। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 950 पे। तो 950 का लेवल कम से कम, ये 950 का लेवल ये हो जाता है 38,950, सॉरी 38,950। ये है 38,950। अब इसके साथ में एक और सिनारियो हमें देखना पड़ेगा कि कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर SGX निफ्टी को देखें तो ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गैप अप चल रहा है। तो मान लीजिए 38,950 की जगह मार्केट 39,000 पे ओपन होता है। मान लीजिए मार्केट कहाँ ओपन होता है, 39,000 पे मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है। तो अगर यहाँ इस जगह पे ओपन होता होगा तो ये इंडिसाइसिव पॉइंट है। अगर ये 39,000 के नीचे ओपन होता तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि तब 39,000 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का तरह काम करता। तो अभी हमें सबसे पहले हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस होगी कल के लिए वो होगी 39,100 की, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई ये हमारे लिए कल एक मार्केट के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 39,120 के ऊपर जाने के बाद ही 39,106, 39,100 के ऊपर जाने पे ही हमारी कोई कॉल की पोजीशन कल एग्जीक्यूट होगी। उसके नीचे हम पुट की तरफ फिर भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 39,000 पे ओपन होता है हमारे लिए मार्केट, तो हमारे लिए जब 39,000 पे मार्केट ओपन होता है तो 39,000 पे ओपन होने के बाद नीचे हमारे पास जो प्रीवियस डे लो है वो बहुत नीचे है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम रजिस्टेंस पे जाने के बाद पी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट 39,000 पे यहीं कोई खुलता है, ऊपर जाता है, 39,100 से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, एक पी की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर इसको मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ गया 39,100 को, तो हम 39,300 इस तक के लिए 200 पॉइंट के लिए एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो ये जो 200 पॉइंट के लिए हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ये तो हमारे हो गए दो व्यू। अगर कहीं मार्केट कल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, 39,950 पे जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने, 39,950 पे जो क्लोजिंग दी है, उसके बाद में अगर मार्केट वहाँ से आकर नीचे आने लगता है, मान लीजिए 950 की जगह मार्केट खुलता है 39,900 पे खुलता है, 800 पे खुलता है और प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, तो हम तुरंत प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी ने अभी, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर नीचे से ऊपर गया और फिर सपोर्ट लिया। तो हम बैंक निफ्टी की जो भी पुट की पोजीशन होगी 38,770 के नीचे ही लेंगे। 800 को क्रॉस करता है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस डे लो को क्रॉस करता है करने दीजिए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कल पुट की पोजीशन लेने के लिए। हालांकि मार्केट बहुत नेगेटिव आज बना है, पर जिस हिसाब से मार्केट ने रिकवरी की है उस हिसाब से मार्केट को हम नेगेटिव मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी जो क्या है, ये एक्सपायरी डे का मूवमेंटम था। एक्सपायरी डे में क्या होता है, जिन लोगों की पोजीशन, जो भी बड़े प्लेयर की पोजीशन होती है, उनको मैनेज करने के लिए ये मूव आते हैं कई बार। तो इस मूव को हम नॉर्मल एक वैसा वाला मूव नहीं मान सकते कि जिसको मार्केट ने किया है
एक्सपायरी के कारण नीचे को हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर मार्केट को देखना पड़ेगा। तो मार्केट को देखने से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रीवियस डे लो को 800 को तोड़ता है तो तुरंत कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको 38,770 के नीचे बनानी है, और फिर आपका जो अगला टारगेट होगा 38,550 और 38,500 तक के लिए होगा। ये एक हो गई नीचे की साइड की ट्रेड, अगर मार्केट फ्लैट से गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ को आता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ को जाता है तो 38,120 के ऊपर ये कॉल की पोजीशन, और 38,120 से रिजेक्शन लेता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। कल मार्केट के लिए मेरा ज़्यादा कोई बड़ा व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट इतने दिन एकदम से इतनी बड़ी कैंडल दूसरी नहीं बन सकती, बनने के चांसेस कम हैं। तो कल का मार्केट क्या करेगा, कल के दिन में मार्केट क्या करेगा, कल के दिन में मार्केट एक डोजी कैंडल बना सकता है। क्या कर सकता है वो, ना तो इसके हाई को ब्रेक करेगी ना इसके लो को ब्रेक करेगी, एक ऐसी कैंडल बना सकता है मार्केट जिसे हम डोजी कैंडल कहते हैं, ऐसी जो ना तो इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ना इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, बस इसके बीच में ही कहीं रह जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी भी समय पे इसके हाई लो को ब्रेक करता है, जो अपना आज का दिन है उसके हाई लो को ब्रेक करता है, लो को ब्रेक करने की तरफ को तो मैं एक कॉल की पोजीशन लेने के, पुट की पोजीशन लेने का मतलब आपको सलाह दूंगा। लेकिन हाई की तरफ तो ये पहुंचने वाला ही नहीं, हाई की तरफ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है कल के दिन में। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट को एक दो दिन इसी लेवल को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, 39,300 39,200 तक रहेगा, और फिर उसके बाद एक ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देगा। अगर इस पॉइंट को मार्केट अब की बार इस पॉइंट को निकालता है 38,950 को 950 को निकालता है, इसको 39,500 को निकालता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ को ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्यों, उसके पीछे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ से प्राइस बनाता हुआ लोअर लो बनाता हुआ यहाँ नीचे आया, यहाँ से बैंक निफ्टी ने लास्ट स्विंग से रिजेक्शन लिया, फिर हायर हाई बनाता हुआ ऊपर गया है। अब मार्केट में अब बैंक निफ्टी ने पहले एक लो लगाया है, अब इस लो लगाया है तो बैंक निफ्टी को क्या करेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, उसके बाद में मान लीजिए 120 से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आएगा। अगर नीचे आने के बाद मार्केट इसको ऊपर की तरफ को क्लोज कर दे, ब्रेक कर देता है, और यहीं कहीं 2-1 दिन घूमता रहता है, इसी लेवल में घूमता रहता है 39,500 से लेकर 39,200 39,100, और फिर जिस साइड में भी निकलेगा मार्केट बैंक निफ्टी, उस साइड में हमारे लिए ऊपर को एक बड़े टारगेट दिखाई देंगे, जो 40,000 का लेवल जिससे हम इस लेवल से लौट के आए, हो सकता है बैंक निफ्टी इसको भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे आपको आने वाले दिनों में। और अगर कहीं बैंक निफ्टी 38,500 को नीचे की तरफ को ब्रेक कर जाता था, 38,500 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता, मान लीजिए कल इस टारगेट यहाँ से निकलता है और 38,700 को ब्रेक करता हुआ नीचे को 500 के करीब जाके यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो आने वाले समय के लिए हमारा मार्केट में एक नीचे की साइड का मूव हमें और देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी अगर आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी इन लेवल के 38,000 के नीचे अगर क्लोज देता है, तो याद रखना जिस दिन भी दोस्तों अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 के नीचे क्लोजिंग दी, उसके दिन उसी दिन के बाद अगले दिन हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर रेड, जैसी ये कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनती दिखाई दी है, वैसे ही 38,000 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज किया तो सीधे 38,400 38,500 37,200 तक 800 पॉइंट की आपको एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे बैंक निफ्टी में। मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको वो चीज़। अगर बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज देता है, 38,000 के नीचे क्लोज देता है, तो आपको जैसी एक रेड कैंडल दिखाई दी है वैसी एक रेड कैंडल यहाँ पर और बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर 38,000 के नीचे जैसी क्लोज करता है, यहाँ पर 38,000 के नीचे क्लोज करता है यहाँ पर, तो एक कैंडल यहाँ पर आपको एक और बड़ी ऐसी रेड दिखाई देगी बनती हुई, जो कि हमारे लिए 37,000 इस लेवल तक लेके आएगी। 37,400 37,300 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। पर उसके लिए मार्केट को इस लेवल को सस्टेन नहीं करना होगा, मार्केट को चाहिए कि इस लेवल को ब्रेक कर दे। किस लेवल को, 38,500 और उसके बाद 38,200, ये दो लेवल आने वाले समय में बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको सब शेयर करना ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।